फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, 2 raised to the power x+1 + 2x = 96। इसको हम लिखेंगे 2 की पावर x और 2 की पावर 1 + 2 की पावर x = 96। 2 की पावर हमारी एडिशन में तो उसको हम अलग करके लिख सकते हैं। अब इसमें से 2 की पावर x कॉमन आएगा तो हमारे पास 2 + 1 = 96 बचा। अब 2 की पावर x × 3 = 96। 2 raised to the power x = 3 से डिवाइड होगा तो 32 आ जाएगा। अब 32 को हम और क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। अब हमारे पास बेस सेम है 2 तो हमारी पावर भी सेम हो जाएगी, तो x की वैल्यू हमारी 5 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज़ 132। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे 1 2, तो एक x है तो दूसरा x+1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन की फॉर्म में आएगा, ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शंस के साथ जाएंगे। ऑप्शन से चेक करते हैं। हमारे से स्मॉलर नंबर पूछा है, तो मतलब अगर 10 हमारा स्मॉलर नंबर है तो दूसरा नंबर 11 होगा। इसको मल्टीप्लाई करके 110 आ रहा है तो 10 नहीं होगा। सेकेंड 11 × 12 132 आ रहा है, हाँ, तो यही हमसे पूछा है। स्मॉलेस्ट नंबर 11 है तो दूसरा नंबर 12 होगा, और उनका प्रोडक्ट भी 132 आ रहा है, तो और ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज 540 डिग्री, ये तो पता ही है, बट अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल का n-2 × 180 डिग्री, इससे निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल इज 9:16। हमारे से रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस पूछा है, हमें 2D से 1D का आंसर निकालना है, तो छोटे पे जाना है तो हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 3:4। ये हमारे से पूछा है। अगर हमें 3D से 1D पे आना होता तो हम क्यूब रूट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCF ऑफ 2 नंबर इज 12 एंड LCM है 180। एक नंबर हमें दे रखा है 36, हमें पता है HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। HCF गिवन है, LCM गिवन है, तो डायरेक्ट हम इसको फॉर्मूले में डाल के आंसर निकाल लेंगे। 12 × 180 = जो नंबर निकालना है उसको x ले लेते हैं, x × 36। अब सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। x = 12 × 180 डिवाइडेड बाय 36। 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा, इसको काटेंगे 60, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 60। दूसरा नंबर 60 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब एक पेडागोजी का, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या होती है कि बच्चा जिसमें एक्टिव होगा, ठीक है, नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करेगा, हमें वही ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है, टीचर सॉल्व्स ऑल एग्जाम्पल्स ऑन बोर्ड। नहीं, इसमें तो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम है। स्टूडेंट मेमोराइज फार्मूलाज, नो, रट्टा वट्टा हटाओ। स्टूडेंट्स डिराइव फार्मूलाज थ्रू एक्टिविटीज़, इसमें बच्चा एक्टिव है। नेक्स्ट क्या है, टीचर एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप, नहीं, तो ऑप्शन सी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 25। मीन और एवरेज दोनों सेम होता है, कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें हमारे को सम नहीं गिवन तो सम को हम x लेट कर लेंगे, x अपॉन टोटल 7 = 25। अब x की वैल्यू आ जाएगी 25 × 7, दैट इज 175। ठीक है, अब ये सम ऑफ दी ऑब्जर्वेशन है, सबका सम है। अब 1 ऑब्जर्वेशन 50 इज रिप्लेस्ड बाय 15, कि मतलब इसमें से हमारे को 50 हटाना है और 15 ऐड करना है। 175 में से -50 + 15, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140। अब न्यू मीन कैसे निकलेगा, सम, अब न्यू सम है 140 डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन तो उतनी है 7, तो न्यू मीन आ गया हमारे पास 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%। जब कोई भी नंबर सेम नंबर से इंक्रीज भी करता है और सेम परसेंटेज से डिक्रीज भी करता है, तो हमारे पास फॉर्मूला है -x² अपॉन 100। माइनस का मतलब ये है कि इस सिचुएशन में हमेशा लॉस ही होगा, सो डायरेक्टली निकल जाएगा -20 का स्क्वायर अपॉन 100, दैट इज -400 अपॉन 100, तो ये आ गया -4, मीन्स 4 का डिक्रीज हुआ। इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज सेम होता है, इंक्रीज वाला ऑप्शन तो पहले ही हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 years इज इतना, ठीक है, तो हमारे को प्रिंसिपल निकालना है। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, P × R × T अपॉन 100 = SI, बहुत ईजी फार्मूला। अब इसमें सिर्फ हमारे को वैल्यूज़ डालनी है, P निकालना है इंटू रेट 8% × 3 अपॉन 100, दैट इज 720। अब इसको सॉल्व करेंगे आप,
720 इंटू 100 अपॉन 8 इंटू 3, 8 9 सा 72, 90, 3 1 सा 30, तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास 3000। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका होमवर्क है। सो कमेंट में इसका आंसर कर देना, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक दिस वीडियो, और जो भी होता है सब्सक्राइब सब कर दो। ओके बाय।